आज हम उपस्थित हैं आजमगढ़ में और यहाँ हमारे साथ देखिए बीजेपी और सपा के दोनों जनप्रतिनिधि के सहयोगी लोग उपस्थित हैं। हम इनसे जानते हैं क्या है माहौल और आजमगढ़ में किन बातों पर इस बार वोट किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या माहौल है इस बार? विकास का माहौल है इस बार। क्या विकास हुआ है 15 महीनों में? सांसद जी ने क्या विकास कराया? विकास यहाँ पे हुआ जो युवाओं की मांग थी विश्वविद्यालय, वो विश्वविद्यालय देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया है। दूसरा हम आपको बता दें कि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी हम सब रौना पार बिलरियागंज से रौना पार जाते थे, मेरे विपक्ष के लोग भी जाया करते होंगे, रूह कांप जाती थी। ऐसा रोड था, उसको बनवाने का काम यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने किया है। और आपको बता दूँ कि अभी ये लोग कहेंगे जिला पंचायत या जो भी कहेंगे मैं वो सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप देख लीजिए 12 ये लोग बताएंगे 10 विधायक और 2 MLC, 12 पे एक भारी है कि परमानेंट सांसद हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर करे सहारा। समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष जी से क्या दावों में क्या सच्चाई है? इन्होंने सच्चाई अपने मुंह से कह दी कि विकास लड़ेगा इस बार। आजमगढ़ के ईंट ईंट पे समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव और श्रद्धेय नेताजी का नाम लिखा हुआ है। इस सामने लहलाती हुई बिल्डिंग, ये विकास भवन, जाके देखिए, कैमरा घुमाइए, ये भी समाजवादी पार्टी की देन है। ये नवनियुक्त हरियोध कला केंद्र समाजवादी पार्टी, ये उत्तर प्रदेश का सबसे शानदार कलेक्ट्रेट भवन समाजवादी पार्टी, PGI हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी, एयरपोर्ट की जमीन हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया 2005 में समाजवादी पार्टी। शहर पूरे जनपद के सभी तहसीलों में ट्रामा सेंटर समाजवादी पार्टी की देन। पूरे जनपद के सभी नदियों पे पुल समाजवादी पार्टी की देन। पूरे जनपद में सड़कों का जाल समाजवादी पार्टी की देन। क्या बात करेंगे? एयरपोर्ट बनवाए थे, उसको जहाज क्यों नहीं? हमारे साथी को जानकारी नहीं है। एयरपोर्ट की बात कर रहा है, ये वही मोदी जी की बात कर रहा है जो कहा करते, ये मोदी जी की बात कर रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करेगा। लेकिन अपने साथी को याद दिलाना चाहते हैं कि जिन्होंने कहा कि हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा करेगा, देश की एयरलाइंस बेचने का काम वही मोदी जी ने किया है। आज स्वतंत्र भारत के पास अपनी कोई एयरलाइंस नहीं है। स्वतंत्र भारत के पास कोई अपनी एयरलाइंस नहीं है। नेपाल के पास अपनी एयरलाइंस है, लेकिन भारत के पास अपनी एयरलाइंस नहीं रह गई। प्राइवेट सेक्टर के भरोसे हमारी एयरलाइंस है। देखिए, इन्होंने गठबंधन किया है कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। MGR ग्रुप से टाटा ने एयरपोर्ट लिया। MGR ग्रुप को 2009 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन के साथी थे उनके, तब बेचा था कांग्रेस ने एयरपोर्ट को, MGR ग्रुप को। हम एयरलाइंस बेचने का बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेचने की बात कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं वही बात हम जब रोजगार की बात करेंगे तो भगवान राम की बात करेंगे। जब हम विकास की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे। जब हम पाकिस्तान देश की बात करेंगे तो पाकिस्तान की बात करेंगे, और जब हम पुलवामा की बात करेंगे तो पाकिस्तान की कंपनी से चंदा लेंगे। ये भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जानकारी हो गई है। कुछ युवा साथी भी है। ये भैया बताए सब बात खत्म। एक बात बता दीजिए, सांसद जी के साथ एक मोहतरमा चलती हैं जो अभिनेत्री हैं, उनसे क्या उनका संबंध है कि जो डेली भाई वो एक्टर है तो साथ रहेंगे ही, लेकिन भाजपा के पोस्टरों पे वो क्यों दिखती हैं? वो क्या करती? भाजपा की कार्यकर्ता, पर्सनल नहीं लाइफ है, वो भाजपा की कार्यकर्ता है। क्या है क्यों साथ घूमती है? प्रचारक है, स्टार प्रचारक नहीं है। बस वो स्टार प्रचारक आजमगढ़ में रहेंगी। पूरे स्टार प्रचारक मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के ऊपर मैं कथा नहीं करना चाहता, ये लोग मजबूर कर दिए। आप बताइए ना कि नेताजी के कई पत्नियां थी, ये लोग बता दे, ये लोग बता दे कई पत्नियां उनके थी, उनके कई अलग अलग के नेता लड़के हैं, ये लोग बता दे। और अब मैं आपको बता दूं, अगर हमारा सांसद अपनी एक्टर को लेकर के साथ में घूम रहा है तो इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि वो कौन है। मैं आपको बता दूं कि केवल विकास के नाम पे हम लोग चल रहे हैं। हमारे नेता पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो देश का प्रधानमंत्री जो सबसे झूठा है, वो अपनी पत्नी को नहीं
अपनी पत्नी को नहीं कि स्मृति ईरानी कौन सी है बताए कोई, हम भारतीय जनता पार्टी और कौन बताए उसका क्या आचरण है जो जिसने दूसरे की पति को छीन लिया। इनकी भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री है वो सबसे ज्यादा अगर गंदा आचरण की कोई है तो स्मृति ईरानी है। मुद्दों से क्यों भटका हो रहा है? मुद्दों तो भारतीय जनता पार्टी के लोग यही करते हैं भटकाने। रोजगार की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। कितना पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं, 100% जीतेंगे। मैंने विधानसभा सुन लीजिए, मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि 10 की 10 विधानसभा समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीत गई। और इसी विधानसभा इसी पार्क से कहा था और इसी पार्क में फिर मिल लीजिएगा, फिर मिल लीजिएगा, फिर मिल लीजिएगा, बोला हूं ना, फिर मिल लीजिएगा। अगर देख लीजिएगा 4 जून के बाद नहीं समाजवादी पार्टी जीती तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बड़ा दावा है भैया सब बात ये लोग कहते हैं। जब हम लोग रोजगार की बात करते हैं तो ये लोग मंदिर लेके आवन है। हमने आज एक उनके पर्सनल लाइफ पे चल गई नहीं तो पूरा बौखला गई ना। अब मुलायम नेताजी की बात कर रहे हैं, कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली की बात कर रहे हैं। मंच पर बोलना कोई दिक्कत नहीं मुझे। बैलन मुर्गा की बात करें, उनके भाई वोट बड़े भाई ने बोला आधार पे इस बार किया जाएगा आजमगढ़ में? अरे ये शूटिंग छोड़ दें तब तो भैया सांसद पहले बन जाइए। अभी तक सांसद अपने आप को मान ही नहीं रहा है। करके यहाँ कहाँ काम कर रहे हैं? कौन सा काम बता दीजिए, एक काम बता ये बता दीजिए। लगातार सब काम जो है, अगर रोड सुन लीजिए, रोड जो है जिला पंचायत के बन रहा है। मंत्री जी के घर का रोड सांसद जी ने बनवाया है, वही अपने हाथ से बनाए हैं। मतलब हाथ से कोई निधि से बना, जिला पंचायत निधि से बना है, ना कि संसद जी बनवाए। संसद जी एक विकास किए, नौजवान को जितने डांस करने वाले हैं उनको बढ़ावा दिए। ना कि 2014 में बोले थे 2 करोड़ रोजगार के बारे में, आज तक 20 करोड़ हो गया होगा। वो कहाँ गया है बता दे। जवाब जानते हैं सर जी। रोजगार की बात हो रही है, मुद्दों की बात। एक चीज़ हम बता दें आपको कि पहले क्या था, ये लोग कहते हैं ना एक ईंट पे समाजवादियों का नाम लिखा है। ये लोग 2 चीज़ बनवाए थे, ठीक ना, एक जेल एक कलेक्टर। जाके जेल में विकास भवन भी अभी दावा इन्होंने किया कि हमारा देन है। आप देख लीजिए ना, वो देख लीजिए, आप देख लेंगे तो पता लगेगा कि कौन क्या किया है। मैं अपने ये लोग तो कह रहे थे कि एयरपोर्ट की ज़मीन भी हमने दिया है, केवल एक व्यक्ति। अरे हम कैसे मानते, एक व्यक्ति के लिए था ना। आज उस पर पूरा हवाई इतना दर्द हुआ कि जब राष्ट्रीय उसको हम लोग करने जा रहे थे तो परमानेंट धरना देने का काम इन लोगों ने किया था। तो और वहाँ पे मुआवजा उचित नहीं मिल रहा था। क्या मत कर रहे हैं, सारे किसान आज पछता रहे हैं कि हम लोगों ने इन लोगों की बात माना तो क्या आज हम लोगों का विकास रुक गया। और वो विकास होगा, सारे लोग लिख करके दे रहे हैं, वो विकास फिर पुनः होगा। आप मैं बता दूं, अगर मैं एयरपोर्ट का पूरा वहाँ पे बगल का मेरा गाँव है, पड़ोसी गाँव के, अगर किसानों के साथ अन्याय होगा तो ये लालजीत क्रांतिकारी खड़ा होता। हमारे बगल के हमारे बड़े भाई हैं, जानते होंगे हमें, और ये भी जानते हैं। लेकिन किसानों से कभी मिलने नहीं गए, कभी भी। इतना दिन तक आंदोलन किए, धरना किए, किसान साल भर से ऊपर तक आंदोलन चला, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक सदस्य नहीं गया। जनप्रतिनिधि उस समय हमारे प्रभारी मंत्री थे, मैं लेके गया था और बातें वहाँ कराया, सारी बातें उनसे कराया, सारी बात करा करके तभी मैंने उसको लिखवाया कि अगर यहाँ की जनता नहीं चाह रही है तो जो है वही चालू किया जाए। और तो उसी पे मोहर लगी और उसी पे उन्होंने कहा था और सांसद जी ने उसी पे ले किया जा रहा है कि चुनाव के बाद फ्लाइट बंद हो जाएगी। एक कतई नहीं बंद होगी। अब वो वहाँ के किसान जान चुके हैं, सारा मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। अब वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा चुनाव एकदम बनने के लिए तैयार है। देखिए, अभी कह रहे थे बड़े भाई हमारे कि एयरपोर्ट से हवाई चप्पल पहनने वाला और जाएगा इधर उधर यात्रा करेगा, कोई नहीं जा रहा। मैं गया 2 दिन में गया, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ कि अभी पहले बात सुन लीजिए भैया। मैं 2 दिन गया टिकट के लिए, मैं भी सोचा भाई कि सही है कि चप्पल पहनने वाला चल रहा था, हम तो जूता पहने थे, तो हम चलिए थोड़ा लखनऊ तक घूम ले यार। सपना होला ना गरीब आदमी के, लड़कन के, किसान के, मजदूर के लड़कन के। भाई चला जहाज में तो एक बार बैठ ली, उड़त ये बगल से हमारे, तो हम ही लोगों की ज़मीन तो वहाँ पे एक्वायर हुई है ना, सरकार ने किया, तो हम भी सोचे कि चलें। तो गए वहाँ, टिकट पता किए, 3 टिकट 1200 में, वो भी कभी मिलता नहीं है किसी को। जो भारतीय जनता पार्टी का कोई पैरवी करेगा उसको टिकट मिलता है। एक है 2800 का, एक है 3300 का, एक है 3600 का, एक है 6000 का। आप बता दीजिए, छोटी सी फ्लाइट में कई कैटेगरी है क्या? हाँ, 19 सीट है, 19 सीट जाती है। जहाज यहाँ से
जो है कि एक दिन सोमवार को और एक दिन जाती है बृहस्पतिवार को। नहीं, बुधवार को छोड़ के 6 दिन चलनी है। नहीं नहीं, अभी जाके पता करिए, मैं पता करके आया हूँ, मेरा घर बगल में है। जय बारी आएगी, जय बारी जाएगी, वहाँ से सब मुझे पता लगता है कब आ रही है कब जा रही है। उड़ेगी तो आसमान से उड़ेगी, दिखाई देगी आजमगढ़ से 100%। जो है कि धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं और जीतेंगे। 100% धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं और जीतेंगे। जीतेगा कौन? अब आपको सच्चाई पता लग गया, हमारे भाई ने बता दिया जीतेगा तो दिनेश लाल यादव नहीं रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद। अब देखते हैं आगे क्या होता है इस चुनाव के, और कहीं चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या है मूड जनता का। धन्यवाद।